और सावन भादो और हरिश्चंद्र दोनों की ही नहरों में काम हुआ है पिछले दिनों में। बिल्कुल निहायत घटिया काम हुआ है। मेरे यहाँ अटल भूजल में 50 तालाबों का काम हुआ है। सारा काम घटिया काम हुआ है। बिल्कुल भी स्पेसिफिकेशन से नहीं हुआ। मैंने जाके देखा तो तोड़ते तो हालात देते ही वो मतलब उसकी पूरी निर्माण सीसी सब गिर रही है। एक कमेटी सारी जांच की 2 साल के कामों की इनकी बनाओ। हाँ, वहाँ से मैं आपको लिख भी दूंगा, उसके आधार पर आप इनकी जांचें कराओ साहब। ये तो बिल्कुल ही इन्होंने तो ऐसे समझ लिया जैसे ये विभाग ऐसे थोड़ी चलेगा कि मतलब ये तो अपन नहीं देख रहे। मैंने देखा तो जहाँ टच कर रहा हूँ वही मतलब घपले हैं। हाँ, मैं लिख के देता हूँ। एक बार जांच कमेटी अपनी वहीं से विजिलेंस आवे सारी चीजों की इनकी, और हमें पता भी नहीं इनको कि कहीं पे रोड की ग्रेवल है, ग्रेवल डाली नहीं और ग्रेवल दिखा दिया रोड को। स्टॉक चेक करा लो, जितना स्टॉक है वो यहाँ आपके उस पे है। स्टॉक को क्लोज करके जाए आपका सुपरवाइजर, सुबह बैठेगा उसके सामने बैठे है ना। सब डीलरों को पाबंद करा दो अभी, ऑर्डर निकालो अभी, चाहे ऑफिस खोलना पड़े सुबह से इनको पाबंद करो। जहाँ जहाँ स्टॉक है कोटा जिले में कहीं भी कोई एक कट्टा बिना सुपरवाइजर की उपस्थिति के नहीं बैठेगा अपना, चाहे वो वहाँ अधिकारी रहेगा हमारा, हम यहाँ से भी लगा देंगे, रेवेन्यू का आदमी भी रहेगा। मैं एसडीएम को भी पाबंद करा रहा हूँ सबको। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर इन दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार रात्रि चौपालें कर रहे हैं, जहां वो न केवल जन समस्याएं सुन रहे हैं बल्कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी खुलकर सवाल उठा रहे हैं। मंत्री नागर ने जल संसाधन विभाग और कृषि विभाग दोनों को अपने निशाने पर लिया है। कहा कि जल संसाधन विभाग के अभियंता नकारा हो चुके हैं और विभाग के निर्माण कार्यों में भारी गड़बड़ी मिली है। नागर ने खुद हरिश्चंद्र सागर और सावन भादो डैम की नहरों का निरीक्षण किया, जहां निर्माण इतना घटिया मिला कि पैर से धक्का देने पर ही टूट गया। उन्होंने साफ कहा, ऐसे घटिया काम बर्दाश्त नहीं होंगे। ग्रामीणों की शिकायत के बाद उन्होंने मौके पर ही जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर को फोन कर पिछले 2 साल के सभी निर्माण कार्यों की जांच करवाने के निर्देश दे दिए। इसके बाद उन्होंने जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत को भी कॉल कर विजिलेंस जांच की मांग रखी। मंत्री नागर ने कहा, अटल भूजल योजना के तहत बने 50 तालाबों की भी क्वालिटी बेहद खराब है और जयपुर से जांच कमेटी गठित करवाई जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से भी अपील की, अगर एक बार सड़क और नाली सही बन जाए तो 20 साल तक दिक्कत नहीं आती, लेकिन इसके लिए गांव वालों को खुद भी चौकन्ना रहना होगा। जन सुनवाई के दौरान किसानों ने खाद की कालाबाजारी की शिकायत भी रखी, जिस पर मंत्री नागर ने तुरंत कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक अतीश कुमार शर्मा को फोन कर सख्त निर्देश दिए कि अब सुपरवाइजर की मौजूदगी में ही खाद का वितरण होगा, रात को स्टॉक सील किया जाएगा और सुबह उनकी उपस्थिति में ही खुलेगा। मंत्री नागर ने कहा, अब कोटा जिले में बिना सुपरवाइजर के 1 बैग खाद भी नहीं बटेगा। सरकार सख्त है ताकि किसानों को राहत मिले और घटिया निर्माण पर रोक लगे।